हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्स में जो जो आ सकते हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो जरूर एंड तक देखें और नोटिफिकेशन बटन जरूर ऑन कीजिए ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है यहाँ पे। In the given figure, ABC is a triangle. ABC एक triangle है in which DE parallel to BC है। AD की वैल्यू x है, DB की वैल्यू x माइनस टू, AE की x प्लस टू है और EC की x माइनस वन। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी DE पैरेलल टू BC हो तो हमें क्या याद होना चाहिए? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। सही है, ये लिख सकते हैं, उससे हमारा x का वैल्यू इजीली आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम? DE पैरेलल टू BC है तो उससे क्या हुआ? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, पूरा लिख देना, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है BPT। अभी AD देखो कितना है हमारे पास x, तो x अपॉन DB की वैल्यू x माइनस टू, AE की वैल्यू है x प्लस टू और EC की वैल्यू है x माइनस वन। क्या करोगे नेक्स्ट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? x को x से मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर माइनस का x इक्वल्स टू देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खाली हमें ये रूल पता होना चाहिए। बहुत इजी चैप्टर है ट्रायंगल्स, खाली इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही लगने वाला है पूरे में। नेक्स्ट देख लेते हैं जो लाइंस पैरेलल हैं। देखो जैसे यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला और ये वाला टर्म और ये वाला क्या हो जाएंगी? साइड इक्वल प्रोपोर्शनल। दूसरा क्या होता है? AD अपॉन AB भी लिख सकते हैं और AE अपॉन AC ये भी इक्वल। आगे के क्वेश्चंस में हम समझेंगे, पहले ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है। GC पैरेलल टू BD, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते जाओ। GC पैरेलल टू BD है, GE पैरेलल टू BF है, AC और CD की उसने वैल्यू दे दी। सबसे पहले तो क्या करोगे? हमें AE और EF ये वाला पोर्शन हमें निकालना है, रेशियो निकालना है। पहले GC पैरेलल टू BD है तो लिखोगे क्या? GC पैरेलल टू BD। ट्राइंगल पे आ जाते हैं। देखो GC और BD आपस में पैरेलल हैं तो ये कौन सी लाइंस आ रही हैं, कौन सी साइड्स आ रही है इसके साथ? तो AC अपॉन CD इज इक्वल्स टू AG अपॉन BG। ठीक है, लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? AC अपॉन CD इज इक्वल्स टू AG अपॉन GB। ठीक है, कोई दिक्कत? फर्स्ट इक्वेशन ले लो इसको, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमें दे रखी है कंडीशन GE पैरेलल टू BF। अभी वापस से डायग्राम देखते हैं। तो GE और BF पैरेलल है। देखो ये GE ये BF, तो कौन से साइड्स इक्वल हो जाएंगे? रेशियो किसका इक्वल होगा? तो AE अपॉन EF इज इक्वल्स टू AG अपॉन GB लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? AE अपॉन EF इज इक्वल्स टू AG अपॉन GB। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखेंगे तो ये वाला तो दोनों में AG अपॉन GB दोनों इक्वल है तो ये वाले भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा? AC अपॉन CD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EF। अभी AC और CD की वैल्यू हमें दे रखी है। AC की वैल्यू है 3, रख देते हैं। CD की वैल्यू है 7, AE अपॉन EF। तो AE अपॉन EF आ गया 3 अपॉन 7। क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में बोले AE अपॉन AF, तो AF कैसे आएगा? तो ये रहा AF इज इक्वल्स टू AE प्लस EF। AE और EF हमारे पास आ गया है तो AF भी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम? AE अपॉन AF
इज इक्वल्स टू ए ई तो हो जाएगा 3, और देखो ए एफ हो जाएगा इन दोनों का सम, मतलब ये हो गया 3, ये हो गया 7, तो टोटल हो गया 10। तो ए ई अपॉन ए एफ क्या आ गया, 3/10। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो ध्यान देना है रेशियो किस चीज़ का पूछा है, यहाँ तक ही नहीं छोड़ के आना है, आगे इसको देखो। टोटल क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई एफ इज इक्वल्स टू 10, तो 3/10 हमारा इसका रेशियो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2011, 12, 13 में क्वेश्चन आया है ये। पहले तो देखो क्या दिया है, ए बी पैरेलल टू डी ई, दूसरा दिया बी डी पैरेलल टू ई एफ। हमें प्रूव क्या करना है, डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ इंटू सी ए, अपने आप आ जाएगा। अपन क्या करेंगे, पहले ए बी पैरेलल टू डी ए ले लो, तो सॉल्यूशन में लिखते हैं हम ए बी पैरेलल टू डी ई। ठीक है, अभी ए बी और डी ई पैरेलल है, मीन्स देखो ये वाला जो डी ई है और ये ए बी है ये पैरेलल है, तो उससे क्या हुआ, ए डी, ये ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन सी ई। ठीक है, सही चीज़ है, तो ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन सी ई। ऐसा नहीं लिख सकते कि ए डी के साथ हमने सी ई ले लिया, ए डी के ए डी के साथ कौन सा आ रहा है, सी डी, ये ऊपर वाला, और इसके रेशियो में कौन सा आ रहा है, सी ई, तो बी ई अपॉन सी ई। नेक्स्ट देखो बी डी और ई एफ आपस में पैरेलल है, तो बी डी पैरेलल टू ई एफ। अभी आ जाते हैं वापस से डायग्राम पे, तो बी डी और ई एफ आपस में पैरेलल है, मीन्स ये बी डी, ये ई एफ। तो इसमें कौन सी लाइन्स आ रही है, देखो सी एफ अपॉन एफ डी। ठीक है, सी एफ अपॉन एफ डी इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन बी ई। लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, डी एफ अपॉन डी एफ अपॉन सी एफ इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन सी ई। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो बी ई अपॉन सी दोनों साइड आ रहा है, तो ये वाली साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी एल एच एस। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन सी एफ। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, क्योंकि देखो इक्वल हैं तो ये ऐसे ही लिखेंगे हम। बट हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो सी ए और सी एफ और सी डी की फॉर्म है, मीन्स ए डी अपॉन सी डी, ये ए डी है, ए डी अपॉन सी डी लिखा है हमने, तो इसको हम ए डी अपॉन ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए डी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन सी एफ। डी एफ क्या है हमारे पास, ये रहा डी एफ, डी एफ को क्या लिख सकते हैं, सी डी भी लिख सकते हैं। तो सी डी, हमें सी डी की फॉर्म में ही आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सी डी रहने दो, ए डी अपॉन सी डी, ए डी हमारे पास नहीं है कहीं भी, ए डी को चेंज करना है हमें, तो ए सी ऊपर लिख देते हैं क्योंकि सी ए की फॉर्म में चाहिए हमें आंसर। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है, ए डी अपॉन सी डी है, तो ए डी को हम लिख देते हैं ए सी, सी डी को सी डी लिखते हैं। अभी डी एफ अपॉन सी एफ पे आओ, तो डी एफ को हम लिख सकते हैं सी डी, पूरा आ सकता है, तो सी डी अपॉन सी एफ को सी एफ ही रहने देते हैं। अभी क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये ए सी इंटू सी एफ इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर, या फिर इसको सी डी स्क्वायर या फिर डी सी स्क्वायर लिख देते हैं, डी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एफ इंटू सी ए। यही हमें क्या करना था, प्रूव। ठीक है, यही तो हमें क्या करना था, प्रूव, तो हेंस प्रूव्ड। जो जो हमें टर्म्स चाहिए थी, जो जो साइड्स चाहिए थी, वो हमने इधर ले ली, और हमारा आंसर क्या आ गया, इजीली आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2023 का क्वेश्चन है, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अभी देखो इसमें डायग्राम नहीं दे रखा है, तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो हम क्या बना देते हैं, ये रहा ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम बना देते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा एक ट्रेपेजियम।
और इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी। ए बी पैरेलल टू डी सी है, ठीक है। इसके जो डायगनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ओ। डायगनल्स इंटरसेक्ट एट ओ, तो डायगनल्स बना देते हैं। ये रहा एक डायगनल ए सी, ठीक है, डायगनल ए सी हुआ। और ये बी डी, ये हमारा डायगनल हो गया बी डी। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट ओ। प्रूव क्या करना है? ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। ए बी और डी सी पैरेलल दे रखा है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो क्या लगाओगे इसमें? क्या ट्रिक, मतलब क्या यूज होगा इसमें? कैसे करोगे इसको सॉल्व? अगर दो ट्राइंगल्स आपस में, कोई भी दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए, सिमिलर प्रूव हो जाए, तो उससे क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाती है, मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती है। कैसे करोगे? एक तो कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे हम? ये वाला ट्राइंगल ए ओ बी। दूसरा ये ले लो सी ओ डी, क्योंकि ए बी और सी डी इसमें पैरेलल दे रखे हैं। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो हमें दे रखा है। तो क्या हो जाएगा देखो, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन दोनों को कर देते हैं पहले तो सिमिलर प्रूफ। कैसे करोगे? क्या क्या एंगल्स इक्वल लेंगे इसमें? तो देखो ये क्या लेंगे हम पहले तो? इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करें। देखो ए बी पैरेलल टू डी सी दे रखा है, मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो इसके इक्वल होंगे। मीन्स ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, इसको ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला एंगल, एंगल 3 और एंगल 4, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि हमें दे रखा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे इसके? इक्वल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी लगा दी हमने इसमें। अभी दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए, तो इसके जो ये जो साइड्स होंगी प्रोपोर्शनल साइड्स, मतलब प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो देखो ए ओ बी इज इक्वल, इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी। इससे क्या होगा? ए ओ अपॉन सी ओ, इसका ए ओ लिया, इसको सी, इसका सी ओ इज इक्वल्स टू इसका ओ बी अपॉन ओ डी। ये इक्वल हो जाएंगे, और यही तो हमें क्या करना था? प्रूफ। तो ए ओ अपॉन ओ सी भी लिख सकते हैं, इसको लिख लेते हैं हम, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। और यही क्या करना था हमें? प्रूफ। हो गया इजीली। क्या किया हमने? दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया। साइड्स इसकी प्रोपोर्शनल जो होती हैं, जैसे ये ए ओ और सी ओ, ऐसा नहीं लिख देना है कि ए के साथ ए बी लिखा तो सी ओ लिखा, ये गलत हो जाएगा। ए ओ के साथ सी ओ बी के साथ ओ डी, ए बी के साथ सी डी, ऐसे इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो यहाँ दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर टू सिमिलर ट्राइंगल्स। दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, बना लेते हैं डायग्राम। ये देखो एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, और ये दूसरा ट्राइंगल हुआ पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। एंगल ए जो है इसका 32 डिग्री है, एंगल आर दे दिया इसने 65 डिग्री, और एंगल बी हमें निकालना है। कैसे निकालोगे? दोनों ट्राइंगल क्योंकि सिमिलर है, तो ये जो एंगल आर है ये एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी 65 हो जाएगा। अभी एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा देंगे और एंगल भी निकाल देंगे। ईजी है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो ये जो एंगल आर है वो एंगल सी के इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे हम? ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स, इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। उससे क्या हुआ? एंगल सी और एंगल आर इक्वल हो गए। एंगल आर हमारे पास 65 दे रखा था, तो एंगल
सी भी क्या हो गया 65 डिग्री, इक्वल होंगे दोनों क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। अभी एंगल ए हमारे पास है 32, हमें निकालना क्या है एंगल बी। क्या लगेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए है 32, एंगल बी निकालना है और एंगल सी कितना है 65 इक्वल्स टू 180। 32 प्लस 65, पहले तो एंगल बी लिख दो यहाँ पे। 32 प्लस 65 कितना हो गया 97 इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस का 97, दोनों को माइनस कर देते हैं। 180 में से 97 माइनस किया तो कितना आया, ये यहाँ पे आएगा 7 3 83। तो एंगल बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 83 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि एंगल आर अगर 65 है तो एंगल सी कितना होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 65। अभी एंगल बी आ गया हमारे पास 83 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 का ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। देखो क्या दे रखा है, द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दो सिमिलर ट्राइंगल उनका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। One side of the first triangle is 9 centimeter long. Find the length of the corresponding side of the second triangle. तो क्या करेंगे हम इसमें, पेरीमीटर है दो सिमिलर ट्राइंगल के, तो एक पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर, दूसरा है 20 सेंटीमीटर। एक साइड जो है दूसरी साइड के 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो हम सेकेंड ट्राइंगल की साइड को ले लेंगे x, ठीक है, एक साइड को ले लेंगे x, तो एक क्या हो जाएगी 9 प्लस एक्स। एक साइड को लेंगे हम x, दूसरी साइड क्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो एक हो जाएगा 9 और दूसरा हो जाएगा x, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट लेंथ ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। पेरीमीटर दोनों के दे रखे हैं, क्या करेंगे, पेरीमीटर का भी वही फॉर्मूला लगेगा, रेशियो दोनों के इक्वल, तो पेरीमीटर 1 अपॉन पेरीमीटर 2 इज इक्वल्स टू लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2, ठीक है। तो पेरीमीटर 1 मतलब 30 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू, एक साइड क्या है 9 सेंटीमीटर फर्स्ट वाले ट्राइंगल की, सेकेंड वाले ट्राइंगल की है x, तो x को नीचे लिखेंगे, इसको कर देते हैं सॉल्व, तो 30 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 9 इंटू 20, तो x क्या हो जाएगा 9 इंटू 20 अपॉन 30। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो देखो कैसे करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6, 3 2 ज़ा 6, तो x इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, लेंथ ऑफ अदर साइड क्या हो, अदर ट्राइंगल क्या हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में ये क्वेश्चन आया है। क्या दे रखा है, पहले तो अगर डायग्राम नहीं बना हुआ हो तो इसका डायग्राम बनाएंगे। देखो क्या है, DE इज ड्रॉन पैरेलल टू बेस BC ऑफ ट्राइंगल ABC। तो पहले तो क्या बना दो ट्राइंगल, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। आगे क्या है, DE इज ड्रॉन पैरेलल टू BC, पहले इसको नाम दे देते हैं ABC। अभी क्या बनाना है हमें, DE, ये DE is drawn parallel to BC of triangle ABC meeting AB in D and AC at E। दे क्या रखा है हमें, इफ AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू 4, CE दे दिया उसने 2, देखो मार्क कर लेते हैं, AB अपॉन BD मतलब AB टोटल है ये AB 4 और BD कितना हो जाएगा 1, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 4 अपॉन 1 हो गया ये, ठीक है। अभी इधर CE हमारे पास है 2, हमें क्या निकालना है AE की वैल्यू, कैसे निकालोगे, तो DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा इससे AD अपॉन, क्योंकि हमारे पास AB दे रखा है तो पहले हम क्या लिखेंगे AD अपॉन AB
लिख सकते हैं पूरा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। तो ए ई अपॉन ए सी। अभी हमारे पास दे क्या क्या रखा है, ए बी अपॉन ए डी हमारे पास दे रखा है 4/1। अभी ए बी अपॉन बी डी हमारे पास दे रखा है 4। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें निकालना क्या है ए ई की वैल्यू। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 बी डी लिख सकते हैं। ए बी अपॉन बी डी, पहले हम ऐसा करते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हो, ए डी को तो ए डी ही लिखते हैं हम। ए बी को क्या लिख सकते हैं, देखो ये पूरा ए बी है, ए बी हमारे पास दे रखा है तो ए बी को कुछ नहीं करते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, ए डी हमें निकालना है ए ई को नहीं छेड़ना है। ए सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ए सी क्या हो जाएगा ए ई प्लस ई सी। हमारे पास ए बी अपॉन बी डी की वैल्यू है 4। ठीक है, तो क्या करोगे इसमें, देखो ए डी अपॉन ए बी है मीन्स ए डी अपॉन ए बी, तो इधर लिख दो ए डी अपॉन ए बी की वैल्यू लिख देते हैं पहले 4 इज इक्वल्स टू, क्या हमें ए ई की वैल्यू निकालनी है, ए ई की वैल्यू तो ए ई लिखते हैं यहाँ पे, अपॉन सी ई की वैल्यू क्या है, देखो सी ई की वैल्यू दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर। हमारे पास नीचे हमने ए सी लिया, ए सी क्या हो जाएगा ए ई प्लस ई सी, लिख सकते हैं इसको ए सी को ए ई प्लस ई सी। ठीक है, अभी ए डी को क्या लिख सकते हो, ये देखो ए डी है, ए डी को लिख सकते हैं ए बी माइनस बी डी लिख सकते हैं। तो ए बी माइनस बी डी अपॉन 4 इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए ई प्लस सी ई हमारे पास है 2। ए बी माइनस बी डी मीन्स ए बी अपॉन बी डी है 4, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 बी डी। ठीक है, ए बी की वैल्यू हो गई 4 बी डी, 4 बी डी माइनस बी डी अपॉन 4 इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए ई प्लस 2। अभी देखो बी डी की वैल्यू, ये रहा बी डी की वैल्यू है 1। बी डी की वैल्यू कैसे 1 है, क्योंकि ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू 4/1 है, तो बी डी की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, ये देखो बी डी की वैल्यू हो गई 1। ऐसा करते हैं हम इसको, ये ऐसे नहीं लिखते हैं, ए बी और बी डी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से लिख देते हैं। तो ए बी की वैल्यू तो हो गई 4 माइनस बी डी की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए ई प्लस 2। 4 माइनस 1 हो जाएगा, देखो 3/4 इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए ई प्लस 2। अभी इसको कर देते हैं सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 ए ई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4 ए ई। 4 ए ई में से A3 ए ई गया तो कितना आया ए ई इज इक्वल्स टू 6। तो ए ई की वैल्यू हमें निकालनी थी, कितनी आ गई 6। ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही हमें निकालना था ए ई की वैल्यू, तो कितनी आई ए ई की वैल्यू, तो कितनी आई ए ई की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। हमें ए ई की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके पास कुछ अलग टाइप से आ जाए या ए सी निकालना है तो ए सी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बी डी की तो वैल्यू हमें दे रखी है, ए डी की भी वैल्यू निकालने को कह सकता है। क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन के हिसाब से उस सॉल्यूशन को करना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ए ई है, ए ई की जगह कुछ और दे देगा, कभी कुछ दूसरा टर्म भी आ जाता है। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दे रखा है। 2013-14 का ये क्वेश्चन है। If the diagonals of a quadrilateral divide each other proportionally, prove that it is a trapezium। क्या प्रूव करना है हमें, पहले तो हम इधर डायग्राम नहीं दे रखा होता है तो पहले डायग्राम बना देना है। यह आ गया डायग्राम। क्या करना है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स भी बना देते हैं, पहले नाम दे देते हैं इसको। सबसे पहली चीज़ क्या करनी होती है, जो बनाना है डायग्राम वो बनाओ, नेमिंग करो। ठीक है,
ये ए बी सी डी। अभी क्या करोगे, डायगनल्स बना देते हैं। तो ये हो गए डायगनल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका डायगनल। दूसरा डायगनल भी बना देते हैं। ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन करना क्या है इसमें वो समझेंगे। तो ये हमने बना दिया इसका, ये इसको टच कर देते हैं अच्छे से। अभी ये बन गए इसके डायगनल्स। डायगनल्स डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। ओ पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं, प्रूव करना है हमें, ये ट्रिपेजियम है। अभी इसको ट्रिपेजियम प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करोगे, ए बी और सी डी अगर पैरेलल हो जाएंगे तो ये एक ट्रिपेजियम हो जाएगा। अभी उसको प्रूव कैसे करोगे, तो समझते हैं उसको प्रूव कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है हमें, कंस्ट्रक्शन। पहले तो लिख देंगे हम गिवन क्या है। तो एक हमारे पास ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी सी डी इज द क्वाड्रिलेटरल। और दे रखा है हमें डायगोनल्स डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, मींस ए ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये चीज की मेन है जो हमें समझनी है कि डायगोनल्स अगर प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं, मींस ये वाला जो डायगोनल है, ये डायगोनल है उस ए सी, तो ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी हमें गिवन है। नेक्स्ट क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी ओ एम पैरेलल टू ए बी। हम मान लेंगे कि एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी हमने, ओ एम टू ओ एम इज पैरेलल टू ए बी। तो गिवन में तो हमने लिख दिया। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें कि ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम। तो ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है हमें, कंस्ट्रक्शन किया हमने तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ड्रॉ ओ एम पैरेलल टू ए बी। अभी आ जाते हैं हम प्रूफ पे। तो प्रूफ कैसे करोगे, अभी ओ एम हमने पैरेलल लिया ए बी के, तो उससे क्या हुआ, इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इसमें ओ एम पैरेलल टू ए बी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उससे, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी एम अपॉन एम सी। लिख सकते हैं ये, क्योंकि लाइंस को हमने क्या कर दी, पैरेलल कर दी। कौन सी थ्योरम से, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, ओ एम पैरेलल टू ए बी है तो ओ एम पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, ये ओ एम जो है ए बी के पैरेलल है, तो ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन सी एम। ठीक है, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन सी एम। सिमिलरली अगर ओ एम, दूसरा क्या हो जाएगा, बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन सी एम। लिख सकते हैं, तो बी ओ या ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल्स टू बी एम। नहीं, देखो क्या हो गया इसमें, बी एम अपॉन सी एम जो है ओ ए अपॉन ओ सी के इक्वल है, बट ओ ए अपॉन ओ सी जो है हमें दिख रखा है कि ओ बी अपॉन ओ डी के इक्वल है। तो हम लिखेंगे सिंस ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी, गिवन है ये हमें, देयरफॉर ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन सी एम। अभी क्या हुआ, फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती है, अगर ये लाइंस, ये जो लाइंस है, लाइंस प्रोपोर्शनल वाली इक्वल है, तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, तो ओ एम जो है वो सी डी के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो बाय कन्वर्स ऑफ
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, OM इज पैरेलल टू CD, OM पैरेलल टू CD हो गया, OM पैरेलल टू AB हो गया, देयरफॉर पहले लिख देते हैं OM इज पैरेलल टू AB, OM इज पैरेलल टू CD, OM AB के भी पैरेलल है, OM CD के भी पैरेलल है, तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हो सकते हैं? क्या ये आपस में पैरेलल हो सकते हैं? तो हो सकते हैं। AB इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। और यही हमें क्या करना था? प्रूव। क्या करा हमने इसमें? कंस्ट्रक्शन करना है खाली। एक साइड से हम इसको क्या कर दिया, एक साइड के पैरेलल मान लिया, दूसरी साइड के पैरेलल, वो ऑटोमेटिकली हो गया। दोनों लाइंस के पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई, तो उससे क्या हुआ हमारा ABCD एक ट्रेपेजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2019 और 23 में ये क्वेश्चन आया है। इन फिगर E इज अ पॉइंट, E एक पॉइंट है ऑन CB, ध्यान से समझना है। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है मींस आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो AB और AC आपस में हो गए इक्वल। AB और AC आपस में इक्वल हो गए तो उससे क्या हुआ, एंगल B और एंगल C इक्वल हो गया। हमें प्रूव क्या करना है, पहले तो वो देख लेते हैं। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ECF, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले तो क्या करेंगे हम इसमें, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या है हमें? ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, नेक्स्ट टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABC जो है वो ECF के सिमिलर है। अभी आ जाओ प्रूफ पे। तो प्रूफ के लिए हम पहले क्या लिखें, क्योंकि AB और AC आपस में इक्वल हैं, AB इक्वल्स टू AC, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B। क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, तो इससे ये हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, हमें क्या करना था, ABC एंड ECF इन दोनों को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो क्या लिखें हम, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, क्या होगा इसमें, इधर आएगा D। ABD और ECF को हमें सिमिलर प्रूव करना है, तो ABD एंड ECF, ध्यान से समझना है, ABD एंड ECF। पहली कंडीशन क्या लिख सकते हैं, देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है, दोनों एंगल हो गए 90 डिग्री के इक्वल। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये वाली हो गई। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन लिख दो इधर, एंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल EFC, ईच इज 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। नेक्स्ट देखो ABD, एंगल ABD, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ECF फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि B और C आपस में क्या है, इक्वल, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अभी क्या हो गया, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF बाय एंगल सिमिलैरिटी। दोनों एंगल्स ले लिए हमने, उस सिमिलैरिटी से हमने क्या कर दिया, इसको सिमिलर प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हमें यही करना था, इजी क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18, 19, 23 तीन बार आया है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले क्या दे रखा है, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। दो ट्राइंगल्स बनाते हैं,
ये 2 ट्राइंगल ले लिया हमने। क्या दे रखा है हमें? ए बी सी, तो ये ले लो ए बी सी, पी क्यू आर। AD एंड PM आर मीडियंस, तो AD एंड PM मीडियंस हैं इसके, तो ये मिडल में आ जाएंगे, ये रहे मीडियन। इसका भी मीडियन ले लिया हमने। ये नेम दे देते हैं AD PM। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR दोनों सिमिलर हैं। हमें प्रूव क्या करना है? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM कर देते हैं। कैसे करोगे? तो पहले लिख देते हैं गिवन। गिवन क्या है हमें? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। कैसे करोगे? तो आ जाते हैं प्रूफ पे। क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उससे क्या लिख सकते हैं हम? AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल्स क्योंकि सिमिलर हैं तो क्या लिखेंगे हम? AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अभी D और M जो है मीडियंस हैं। मीडियंस दे रखा है, मीडियन मतलब 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो BD जो हो जाएगा, BC जो होएगा वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ BD, एंड QR क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ QM। सही है ये चीज, क्योंकि मीडियन है तो BC इक्वल्स टू ट्वाइस BD एंड QR इज इक्वल्स टू ट्वाइस QM। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC की जगह देखो हमने लिख दिया 2BD अपॉन QR की जगह हमने लिख दिया 2QM। इससे क्या हुआ? BD अपॉन QM हमारे पास आया। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM। AD अपॉन इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। इससे क्या हुआ? ये AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी BD और QM और AC और AB और PQ क्या हो गए आपस में? इक्वल। अभी देखो हमारे पास गिवन क्या था, क्योंकि ये ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR जो है वो आपस में सिमिलर है। सिमिलर है तो सिमिलर में ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। ध्यान से देखना, अभी देखो ये AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM, AB अपॉन PQ एंड BD अपॉन QM आपस में इक्वल है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABD, और इसका जो ट्राइंगल है PQM, ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। अभी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम इससे क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना था? AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। यही हमें क्या करना था? प्रूव। तो हो गया यहाँ पे ये प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक है, इजी है। पहले 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करो, उसके बाद ये रेशियो वाला प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14, 15 और 13 में ये क्वेश्चन आया है। डायगोनल BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट द सेगमेंट AE एट द पॉइंट F। पहले क्या बनाएंगे हम? एक पैरेललोग्राम। क्या आया? एक पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हम इसकी नेमिंग करेंगे। यहाँ से करते हैं इसको ABCD। द डायगोनल BD, डायगोनल बनाते हैं BD। जो वो बोल रहे हैं पहले तो डायग्राम इसकी बनाना है हमें। ठीक है, डायगोनल BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट द सेगमेंट AE एट द पॉइंट F। अभी देखो क्या करना है। डायगोनल BD जो हो गया ये बोल रहा है
ध्यान से समझना है, डायगोनल BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD intersect the segment AE at the point F where E is any point on BC और ये हो गया F। ठीक है, अभी प्रूफ क्या करना है, DF इंटू EF इज इक्वल्स टू FB इंटू FA। कैसे प्रूव करोगे, दिमाग लगाओ इसमें, कैसे प्रूव करोगे इसको। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये ट्राइंगल दिख रहा है सबको BFE और AFD, इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, इन ट्राइंगल AFD एंड ट्राइंगल BFE, AFD एंड BFE क्या हो जाएगा इसमें, क्या होगा इसमें, पहले तो ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, कैसे एंगल्स दिख रहे हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। नेक्स्ट देखो, हम कौन सा एंगल ले लेते हैं, ये वाला एंगल ले लेते हैं, एंगल 3, इसको ले लेते हैं 4। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो कौन सी सिमिलैरिटी से हो गया, बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल AFD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BFE। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। अभी सिमिलर हो गए तो उसके बाद क्या करेंगे हम, सिमिलर हो गए तो क्या लिखेंगे हम, इसको लिख देंगे AF। ठीक है, सिमिलर हो गए तो इसको लिख देंगे AF। अभी हम इसका ना थोड़ा क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई करके लिखते हैं थोड़ा, हम लिख देते हैं FEB, ट्राइंगल FBE इज सिमिलर टू ट्राइंगल FDA। देखो ये ऐसे होंगे तो FBE इज सिमिलर टू ट्राइंगल FDA। ठीक है, FBE और FDA आपस में सिमिलर है, तो इससे क्या हुआ, FB अपॉन FD इज इक्वल्स टू, हमें यही चाहिए FB और FD की फॉर्म, और इधर से क्या ले लेंगे हम, इज इक्वल्स टू BE वाला टर्म हमें चाहिए नहीं तो हम नहीं लेते हैं, EF ले लेते हैं अपॉन FA। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, सही लिखा है ये, FB अपॉन FD इज इक्वल्स टू FE अपॉन FA। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, FB इंटू FA इज इक्वल्स टू EF इंटू FD या DF। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। रिवर्स कर लेते हैं, इसको इस साइड लिखते हैं, तो ये हो जाएगा EF इंटू EF इज इक्वल्स टू FB इंटू FA। और यही तो हमें क्या करना था, प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 9 ईयर्स बाद भी रिपीट हुआ है। क्या दे रखा है, इन द फिगर ट्राइंगल, इन द फिगर, फिगर नहीं बनाया है मैंने, इधर बना देते हैं हम फिगर। क्या बनाना है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, तो ये हमारा एक ट्राइंगल, मतलब क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो, इन द फिगर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। तो क्या दे रखा है हमें, ये एक फिगर मैंने इधर बनाया नहीं है, इधर बना देते हैं। तो इधर क्या दे रखा है, ये BC एक बेस है, इसको लेते हैं B, ध्यान से समझना है, ये B है, ये C है, ये फिगर आपका बना हुआ रहेगा, ये A है और ये D है। ठीक है, इस टाइप का एक फिगर है, इन द फिगर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर ऑन द सेम बेस इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, मीन्स ये भी जॉइंट है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है O पे। तो क्या करना है, एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। कैसे करोगे, ध्यान देना है हमें।
क्या दे रखा है हमें, इसमें सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे इसमें, सोचना है हमें क्या कंस्ट्रक्शन करोगे इसमें। तो देखो ये जो है, इधर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको नाम देते हैं ई, और इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको नाम देते हैं एफ। क्या किया हमने, ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड क्यों करा हमने वो आगे समझेंगे। देखो डी एफ परपेंडिकुलर टू बी सी। अभी क्या करोगे, क्योंकि देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल से क्या होता है, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उस चीज का यूज करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल से ये चीज हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे हम, तो पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, पहले तो दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव कर देंगे। कौन से दो ट्राइंगल्स, तो ये देखो ये वाला एक ट्राइंगल हो जाएगा ए ई ओ और सी एफ ओ डी। कौन सा ट्राइंगल, ए ओ ई एंड डी ओ एफ, ए ओ ई एंड डी ओ एफ। क्या करेंगे हम, इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर देंगे। इन ट्राइंगल ए ओ ई एंड ट्राइंगल डी ओ एफ, क्या लिखेंगे इसमें, एंगल ए ई ओ इज इक्वल्स टू एंगल टी एफ ओ, 90 डिग्री, 90 डिग्री है दोनों। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, देखो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बना रहा है ऑल्टरनेट एंगल्स, सही है ये चीज। दूसरा हम ये भी ले सकते हैं, ये वाला देखो ये दोनों एंगल्स भी ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, तो हम ये वाला एंगल्स ले लेते हैं, एंगल ए ओ ई इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ एफ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बाय एंगल सिमिलैरिटी। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ए ओ ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ओ एफ। अभी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उससे क्या हुआ, ए ओ अपॉन डी ओ, ये ए ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन डी एफ। लिख सकते हैं हम ये ए ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन डी एफ। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिख सकते हैं हम इसको, ए ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन डी एफ। अभी देखो ट्राइंगल्स के एरिया में आ जाओ, हमें क्या करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल को इक्वल करना था इसके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इधर बेस क्या है, एरिया ए बी सी, ये ए बी सी, इसमें बेस क्या है, हाफ इंटू बेस हो गया बी सी इंटू हाइट कितनी है, हाइट है ए ई अपॉन हाफ इंटू डी बी सी की बात करें तो डी बी सी में भी बेस हो गया बी सी, और हाइट कितनी है हमारी डी एफ, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, तो एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी बी सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन डी एफ। अभी देखो ए ई अपॉन डी एफ तो ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल है, तो एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी बी सी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ, और यही तो क्या करना था हमें, प्रूव करना था, ठीक है। समझ में आया सबको क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो पहले दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करो, मेन तो ये कंस्ट्रक्शन करना नहीं भूले, कंस्ट्रक्शन करके सॉल्व कर लो। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया, 13 में आया, 14 में आया, 18, 19, 20, 23, 24, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे बेस्ड है। क्या करना है समझ लेते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। पहले तो बना देते हैं हम ट्राइंगल, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो देखो एक तो हो गया हमारा ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम दे दिया हमने ए
बी सी। क्या नाम है इस ट्राइंगल का? ए बी सी। अभी क्या करना है, लाइन पैरेलल, पैरेलल लाइन इधर बना दी हमने। क्या नाम दोगे इसको? डी ई ले लेते हैं। ठीक है, डी ई पैरेलल टू बी सी। अभी समझेंगे इसको कि करना क्या है इसमें। तो एक ट्राइंगल है हमारे पास, लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी। डी ई जो है बी सी के पैरेलल है। ठीक है, यही दे रखा है, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect other two sides in distinct point, intersect other two sides in distinct point, other two sides are divided in the same ratio। तो हमें ये चीज तो गिवन है। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। क्या प्रूव करना है हमें, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। कैसे करोगे इसको प्रूव? सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ करी, एक इधर ड्रॉ करी। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएगा, ज़रूर से प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की। और इनको भी ज्वाइन कर देते हैं। और नाम क्या दोगे इसको? देखो ऊपर नाम देंगे हम एन और एम। तो ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा एम। ये हमने परपेंडिकुलर डाले हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने ये। और जॉइन बी ई एंड सी डी। अभी क्या करोगे आगे, अच्छे से समझना है। अभी आते हैं हम प्रूफ पे। तो सबसे पहले प्रूफ के लिए हम क्या लेंगे, पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी ई। कौन सा ट्राइंगल लेंगे सबसे पहले हम? ए बी ई, ए डी ई। दूसरा हम ट्राइंगल लेंगे बी डी ई। कौन सा ट्राइंगल लेंगे सबसे पहले? ए डी ई। ध्यान से समझना है, इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई क्या हो जाएगा, एरिया निकालना है इसका। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होता है, हाफ इनटू बेस कितना है, देखो ए डी ई। ए डी ई में ई एन परपेंडिकुलर है, अच्छे से देखना है। ई एन परपेंडिकुलर लिया हमने, तो ए डी इंटू ई एन, ए डी इंटू ई एन। एरिया ए डी ई क्या हो जाएगा, ए डी हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम, एरिया पी डी ई। पहले हमने ई एन को परपेंडिकुलर मान के ये सब किया। अभी दूसरा देखो, ई एन ही परपेंडिकुलर है बी डी ई। तो एरिया बी डी ई इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस कितना है बी डी इनटू हाइट कितनी है ई एन। अभी दोनों का क्या कर दोगे, डिवाइड। तो एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया, क्यों किया मैंने डिवाइड, देखो ई एन हाफ हाफ दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, ए डी अपॉन बी डी। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्या लेंगे हम, डीएम को परपेंडिकुलर मान के अभी निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी। कौन सा निकालेंगे, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो पहले हमने इधर क्या लिया था, इधर हम इन ट्राइंगल ए डी लिखने की जगह क्या लिख देते हैं, ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। नेक्स्ट हम ले रहे हैं डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई।
ठीक है, डी एम परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है ए ई, हाइट कितनी हो जाएगी डी एम, और एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सी ई इंटू डी एम। दोनों का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, एरिया ए डी ई अपॉन एरिया सी डी ई इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई। क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन सी ई, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम, दो दो चीजें आ गई ऐसी, ध्यान से देखो। अभी ये देखो ए डी ई है, ये भी ए डी ई है, बी डी ई और सी डी ई को देखेंगे हम, तो ये रहा बी डी ई एंड सी डी ई, दोनों सेम बेस पे लाए करते हैं डी ई, तो दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल, सिंस ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई lie on same base DE, therefore area BDE is area BDE is equals to area CDE। अभी ये भी इक्वल है, वो भी इक्वल, ये भी इक्वल, वो भी इक्वल, तो क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए डी अपॉन बी डी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई, और यही क्या करना था हमें, प्रूव। ठीक है, ये हमारी थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से करें इसको, प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की, जरूर आ सकता है ये एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2014, 16 और 19 में ये क्वेश्चन आया है, ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम विद ए बी पैरेलल टू टी सी। पहले ट्रिपेजियम बना देते हैं यहाँ पे हम, तो ये रहा एक ट्रिपेजियम, ए बी सी डी क्या है, एक ट्रिपेजियम, तो ये ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स, तो यहाँ पे दे दिया हमें ई and F are points on non-parallel sides such that EF is parallel to AB। शो क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो शो करना है AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। सारी चीजें इसने दे दी, क्या करोगे इसमें, अभी क्या करेंगे इसमें, अभी हम पहले तो हम कर देंगे इसमें, गिवन क्या है वो लिख दो, ABCD इज अ ट्रिपेजियम, ट्राइंगल का फॉर्म कहीं नहीं बन रहा है, तो इसमें बीच में हम डायगोनल AC को ज्वाइन कर देंगे। तो लिखते हैं हम, ये सब कुछ लिख देते हैं कि क्या क्या दे रखा है, AB पैरेलल टू DC एंड EF पैरेलल टू AB। टू प्रूव AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। प्रूफ पे आते हैं, AC डायगोनल को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ज्वाइन AC फर्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ज्वाइन AC को ज्वाइन करने का रीज़न क्या है, ताकि हम इससे क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से इक्वल प्रूव कर सकें। ठीक है, तो पहले क्या लेंगे हम, इन ट्राइंगल CAB, दूसरा हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ADC। तो पहला हम ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल BAC, इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं हम G। तो इन ट्राइंगल BAC ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ये BAC में GF इज पैरेलल टू AB, तो लिखते हैं हम GF पैरेलल टू AB। अभी GF जो है AB के पैरेलल होगा, तो GF पैरेलल टू AB है, तो क्या लिख सकते हैं हम, BF अपॉन FC इज इक्वल्स टू AG अपॉन CG। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1।
नेक्स्ट क्या लोगे अभी, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी ई जी इज पैरेलल टू सी डी, ई जी जो है सी डी के पैरेलल है, तो इससे क्या हुआ, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए जी अपॉन सी जी, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो ए जी अपॉन सी जी, ए जी अपॉन सी जी, तो ये दोनों भी क्या हो गए, एल एच एस पार्ट भी क्या हो गए, इक्वल, तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। और यही क्या करना था हमें, प्रूव करना था। बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खाली इसमें डायगोनल एस ही लगाना है, सॉल्व कर देना है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या दे रखा है, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन एडी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल बना देते हैं यहाँ पे, ये रहा एक ट्राइंगल, क्या दे रखा है, साइड्स ए बी एंड ए सी, तो ए बी सी एंड मीडियन ए डी, तो ये रहा मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR। पहले तो इसको ट्राइंगल को एक और, ये हो जाएगा हमारा PQR, ये हो गया PM मीडियन। अभी जो वो बोल रहा है वो लिख दो, क्या दे रखा है हमें गिवन में, तो गिवन है हमारे पास, ध्यान से समझना गिवन क्या है, देखो ये ए बी एंड बी सी आर एंड मीडियन ए डी आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू एंड क्यू आर, मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। कैसे प्रूव करोगे, कैसे प्रूव करेंगे इसको हम, तो देखो ध्यान से समझना है, क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल, प्रूफ पे आते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, हमें दे क्या रखा है वो चीज़ लिख दो पहले, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। अभी देखो आगे क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू को तो मत छेड़ो, कुछ भी नहीं करना है, ए बी अपॉन पी क्यू को वैसे ही लिख दो। बी सी को क्या लिख सकते हैं, 2BD लिख सकते हैं, और क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, 2QM, ठीक है। बी सी को हम लिख सकते हैं 2BD, और क्यू आर को क्या लिख सकते हैं हम, 2QM, क्योंकि ये डी और एम जो है इसके मीडियन है, तो बी सी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी डी और क्यू आर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ क्यू एम, ठीक है। अभी आगे इसको ए डी अपॉन पी एम ही लिखते हैं, तो इससे क्या हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। अभी इससे क्या होगा, ये तीनों साइड्स तो आ गई इक्वल, तो ये जो ट्राइंगल्स हैं देखो, ये ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम एंड ए डी अपॉन पी एम, तो इससे ये वाला और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। अभी दोनों ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर प्रूफ, तो उससे क्या हो गया, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए। अभी आ जाते हैं हम ए बी सी और पी क्यू आर में, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या हो जाएगा इसमें, देखो ए बी अपॉन पी क्यू ऑलरेडी इक्वल दे रखा था बी सी अपॉन क्यू आर के, और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू भी आ गया हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, बाय
एस ए एस साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है आपस में सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2010, 12 एंड 23 में ये क्वेश्चन आया है, ध्यान से समझना है। एक फिगर दे दिया, एम जो है मिड पॉइंट है सी डी का ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, बी एम व्हेन जॉइंट मीट्स ए सी इन एल एंड ए डी प्रोड्यूस्ड इन ई। ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन करना क्या है इसमें, ये ई एल जो है वो ट्वाइस ऑफ बी एल है। तो क्या करोगे, क्या आएगा सबसे पहले अपने दिमाग में कि इसमें करना क्या है, कौन से दो ट्राइंगल्स ऐसे ले सकते हैं जिनको हम सिमिलर प्रूफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे पहले। तो कौन से ट्राइंगल लें, देखो ध्यान से देखो ये बी एम सी, हमें ई एल और बी एल चाहिए। तो ये ई एल और बी एल इन दो ट्राइंगल्स में ही कहीं लाई कर रहा है। तो पहले तो क्या करो, इन ट्राइंगल बी एम सी एंड ट्राइंगल डी एम ई दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। कैसे करेंगे, लिख लेते हैं पहले, इन ट्राइंगल बी एम सी एंड ट्राइंगल ई एम डी दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो इन ट्राइंगल बी एम सी एंड ट्राइंगल ई एम डी क्या चीज आएगी सबसे पहले इसमें, देखो क्या क्या इक्वल दे रखा है। सबसे पहले ये देख लेना है हमें कि एक पैरेललोग्राम है, अभी इसमें ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, यस होंगे, क्योंकि क्या है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये जो बी एम सी में इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन से एंगल्स हैं ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अभी नेक्स्ट हो जाएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्या हो जाएगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3 एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है हमें दे रखा है m इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, दे रखा है ये m इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो dm और cm हो जाएंगे इक्वल, तो हम क्या लिखेंगे cm इज इक्वल्स टू dm, क्योंकि m क्या है मिड पॉइंट। अभी m जो हो गया मिड पॉइंट, तीन चीजें आ गई हमारे पास, ये हो गया एंगल, ये भी हो गया एंगल, ये हो गई साइड। तो क्या लिख देंगे हम, बाय AAS triangle PMC is congruent to triangle EMD। अभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो हो गए, अभी आगे क्या करें हम, हमें तो ये चीज प्रूव करनी थी कि EL और 2 EL इज इक्वल टू 2BL। तो अभी क्या लिख सकते हैं हम, देखो क्या लिख सकते हैं हम इसमें, ये वाली जो साइड है BC और ये वाली जो साइड है ED, क्या ये इक्वल होंगी, हो सकती है, बाय CPCT BC इज इक्वल्स टू ED, BC और ED क्या हो गए इक्वल। अभी BC और ED जो इक्वल हो गए, लेकिन AD और BC भी तो इक्वल है, AD इज इक्वल्स टू BC, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। अभी BC जो है वो ED के इक्वल है, तो AD क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल्स टू BC क्या हो जाएगा हमारे पास AD प्लस DE, ठीक है। BC की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, BC इक्वल्स टू ED आया, सही है यहाँ तक। आगे क्या करना है, आगे इसको छोड़ देते हैं, BC इज इक्वल्स टू ED को, AE की वैल्यू हमें चाहिए, AE की वैल्यू क्या हो जाएगी, AE इज इक्वल्स टू, ये देखो AE इज इक्वल्स टू AD प्लस DE, ठीक है। AE इज इक्वल्स टू AD प्लस DE, AD इज इक्वल्स टू BC है और AD इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू ED है, तो BC की जगह हम DE लिख सकते हैं। तो AE क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ DE। देखो वापस से समझा देती हूँ, BC इज इक्वल्स टू AD हमारे पास आया, बट ये जो AE है वो क्या हो जाएगा AD प्लस DE,
ठीक है। अभी AD और BC आपस में इक्वल हैं, बट AD और BC जो है DE के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? BC जो है वो DE के इक्वल है, तो AE इज इक्वल टू AD प्लस DE। तो AE इज इक्वल टू AD की जगह हमने DE लिख दिया, DE प्लस DE। तो AE की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2DE। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अच्छे से देख लेते हैं क्या है। AE इज इक्वल टू 2DE। आगे क्या लिखेंगे हम? आगे क्या लिखेंगे हम? AE इज इक्वल टू 2DE, या फिर इसको AE इज इक्वल टू 2BC भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ED और DE और BC दोनों इक्वल हैं, तो AE इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC। आगे देखो क्या करना है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। आगे दो और ट्राइंगल्स हम लेंगे, उन दोनों को हम क्या कर लेंगे? सिमिलर प्रूव करेंगे। तो एक ट्राइंगल लेंगे हम AEL और दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे CBL। तो देखो ध्यान से समझना है, दूसरे पेन से हम ले लेते हैं AEL और दूसरा ट्राइंगल लेंगे CBL। कैसे करोगे इसको? तो लिखते हैं हम इन ट्राइंगल AEL एंड ट्राइंगल CBL। AEL एंड CBL, तो ये रहा AEL एंड CBL। पहली कंडीशन क्या लेंगे हम इसमें? AEL और CBL में। तो फर्स्ट कंडीशन हम क्या लेंगे? ये देखो, ये बना रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, 4 तक हमने ले लिया था, इसको लेते हैं 5, इसको लेते हैं 6। तो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या हो जाएंगे ये दोनों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट क्या लेंगे? एंगल, ये वाला एंगल देखो हमने ऑलरेडी लेके रखा है, 4 और 3 इसमें लाई कर रहा है, तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? ट्राइंगल AEL इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBL। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? आपस में सिमिलर हो गए। अभी सिमिलर हो गए तो सिमिलर होने से क्या हो जाएगा? इनके रेशियो जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें से क्या हो जाएगा? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो ट्राइंगल AEL इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBL। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? EL, क्योंकि हमें देखो EL और BL की फॉर्म में चाहिए, तो EL अपॉन BL इज इक्वल्स टू, हमारे पास AE और BC में दे रखा है, तो इधर लिखते हैं AE अपॉन BC। क्या दे रखा है? हमने ये निकाला था AE इज इक्वल्स टू ट्वाइस BC, उस रेशियो में हमारे पास चीज़ है, तो हम AE अपॉन BC लिखते हैं। अभी देखो EL अपॉन BL इज इक्वल्स टू, AE की वैल्यू है 2BC अपॉन का BC से BC गया, तो EL इज इक्वल्स टू 2BL। EL इज इक्वल्स टू 2BL, और यही हमें क्या करना था? प्रूव। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? ये जो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। इससे क्या कंडीशन आ गई? ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन जो है, इसका कंडीशन आ जाएगा हमारे पास AE किसके इक्वल है। ठीक है, अभी उसके बाद क्या करेंगे? ये जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है और ये जो छोटू सा ट्राइंगल दिख रहा है, इन दोनों को क्या कर दोगे? सिमिलर। सिमिलर करने से बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, फिगर दे दिया है यहाँ पे, इसमें हमें प्रूव करना है 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। सबसे पहले क्या करना है? देखो कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो पहले ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है सबको QBC, और इसके साथ ही ये बड़ा वाला ट्राइंगल PAC। इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है? पहले तो सिमिलर प्रूफ। तो हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में आ जाते हैं, इन ट्राइंगल, ध्यान से समझना है हमें, इन ट्राइंगल QBC एंड ट्राइंगल PAC, इन दोनों ट्राइंगल से क्या होगा? QBC एंड ट्राइंगल PAC, ये देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल QBC इज इक्वल टू एंगल PAC, ईच इज 90 डिग्री। दोनों क्या है? 90 डिग्री। अभी देखो एंगल C जो है क्या दोनों में आ रहा है? आ रहा है, तो एंगल QCB इज इक्वल टू एंगल PCA, कॉमन हो गया। ठीक है, तो बाय
एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल आपस में हो गए सिमिलर, तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल क्यू बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी ए सी। अभी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी क्यू बी अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो क्यू बी की वैल्यू देखो z है, पी ए की वैल्यू है x, बी सी और ए सी की वैल्यू हम नहीं रखते हैं क्योंकि ए बी सी की फॉर्म में हमें आंसर नहीं चाहिए, तो बी सी अपॉन ए सी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा ये। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दूसरे दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको सिमिलर प्रूव करते हैं। सिमिलरली कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करोगे, अभी देखो यहाँ पे ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है सबको, ये बड़ा ट्राइंगल है, इसके साथ ये वाला ट्राइंगल है छोटा, तो इन ट्राइंगल ए आर सी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, तो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए आर सी, बड़ा वाला ट्राइंगल लिया हमने ए आर सी और छोटा वाला ट्राइंगल लिया ए क्यू बी, तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल ए आर सी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या क्या एंगल्स इक्वल हो गए इसमें, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल, देखो एंगल ए बी क्यू, ये वाला जो एंगल है ये ए सी आर, दोनों क्या है 90 डिग्री, तो एंगल ए सी आर 90 डिग्री के इक्वल है। नेक्स्ट हो जाएगा एंगल ए दोनों में आ रहा है, तो एंगल क्यू ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए आर कॉमन। ठीक है, तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए क्यू बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए आर सी। अभी इसमें क्या लिख सकते हो, ए क्यू बी इज सिमिलर टू ए आर सी, तो क्या लिख देंगे हम, पी क्यू अपॉन सी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। सही चीज़ है ये, ए बी क्यू अपॉन सी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। तो बी क्यू और सी आर की वैल्यू क्या है, देखो बी क्यू की वैल्यू है z और सी आर की वैल्यू क्या है y इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अभी ध्यान से समझना है हमें क्या करना है। अभी देखो z अपॉन वाई है वो z अपॉन एक्स है, क्या करोगे इसमें, देखो दोनों इक्वेशन में देखेंगे हम तो ये ए सी है ये भी ए सी है, लेकिन यहाँ पे ए बी और यहाँ पे बी सी है, तो क्या करें, ए बी को ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, और ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस बी सी लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको लिखो z अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, जो लिखा है पहले तो वही लिख दो, फिर z अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, देखो ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए सी माइनस बी सी। सही है ये चीज, ए बी को हमने लिख दिया ए सी माइनस बी सी अपॉन क्या लिखेंगे नीचे ए सी, तो z अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, देखो ए सी अपॉन ए सी करेंगे तो 1 माइनस बी सी अपॉन ए सी, तो z अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू है z अपॉन एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये z अपॉन वाई प्लस z अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू z कॉमन आया तो 1 अपॉन z, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, मतलब यही हमें क्या करना था प्रूव, 1 अपॉन z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। तो क्या करना है, पहले इस साइड के दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करो, फिर उस साइड के दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करो, देन इक्वेशन को सॉल्व कर दो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन द फिगर इन ट्राइंगल ए बी सी, डी जो है वो डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। ध्यान से समझना, इजी क्वेश्चन है। ए डी की वैल्यू दे दी 2.4, डी बी की वैल्यू दे दी 4, ए ई की वैल्यू दे दी 2, ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई। ए डी की वैल्यू है 2.4,
DB की वैल्यू 4, AE की वैल्यू 2, तो CE की वैल्यू कितनी होगी? तो इसको सॉल्व कर दो, देखो यहाँ पे 0 आएगा, तो CE इज इक्वल्स टू 2 इंटू 40 अपॉन 24, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 6, 10, 3, 10 अपॉन 3, तो हमारा क्या आया अभी? CE की वैल्यू हमें निकालनी क्या है? AC की वैल्यू। तो AC इज इक्वल्स टू AE प्लस CE, तो AC इज इक्वल्स टू AE कितना है 2, CE कितना 10 अपॉन 3, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 10 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? ये 16 अपॉन 3। हमारा आंसर क्या हो गया? 16 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसको थोड़ा इजी तरीके से और करना हो तो क्या कर सकते हैं हम? AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। तो डायरेक्ट इन सब की वैल्यूज रखो। AD की वैल्यू है 2.4, AB की वैल्यू दोनों को प्लस करके आ जाएगी 6.4, AE की वैल्यू है 2 और AC की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड। अभी देखो पॉइंट से पॉइंट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अभी ये कितना हो जाएगा? 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, तो हमारा AC का वैल्यू कितना आ गया? 16 अपॉन 3। तो इस टाइप से करोगे तो थोड़ा इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF सिमिलर दे रखे हैं। AB की वैल्यू क्या दे रखा है? सबसे पहले तो ये ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। AB की वैल्यू है 6, DE की वैल्यू 9, EF की वैल्यू कितनी है? 6, FD की वैल्यू है 12। अभी देखो ऐसा नहीं होता है कि ये अगर 6 है तो ये भी 6 हो गया, ये 9 है 9, ये भी। ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर है इसका मतलब AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन DF, BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू, देखो कहाँ गए ट्राइंगल्स? AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। तो AC अपॉन DF अभी वैल्यूज रखो। AB की वैल्यू कितनी है? 6, DE की वैल्यू 9, BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, तो BC अपॉन EF की वैल्यू कितनी है? 6, और AC की वैल्यू कितनी है? निकालनी है। DF की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? BC इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 9 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 4, और AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 इंटू 6 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 8। अभी हमारे पास ये आया 4, ये आया 8, और एक हमारे पास है 6, तो BC की वैल्यू आई 4, AC की वैल्यू आ गई 8। निकालना क्या था? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो 6 प्लस 8 प्लस 4 कितना हो गया? 6 प्लस 8 हो गया 14, प्लस 4 18 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मिस्टेक अक्सर हो जाती है कि हमें लगेगा ये साइड्स इक्वल हैं तो इनको ही प्लस कर देते हैं, तो वो गलत है। पहले हमें अलग साइड्स निकालनी है, उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। इन ट्राइंगल ABC PQ पैरेलल टू BC, AP दे रखा है 4, AP की वैल्यू दे रखी है 4, PB की वैल्यू दे रखी है 6, AQ की वैल्यू 8 है, हमें AC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? AP अपॉन AC, AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन AC। AP की वैल्यू 4, AB की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी? 6 प्लस 4 10, AQ की वैल्यू है 8, QC की AC की हमें निकालनी है। तो देखो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो AC की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमें चीज़ें दे रखी है उसको इस डायग्राम में पहले लिखो, मतलब जितना भी सेंटीमीटर दे रखा है वो लिखो, तो क्वेश्चन इजीली हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर लीजिए। थैंक यू।